ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 5 फरवरी 2026 के इस प्यारे से मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों पर ज्ञान रत्नों की जैसे वर्षा ही कर दी है। हर महावाक्य में अथाह प्यार, हमारा श्रेष्ठ भाग्य और पुरुषार्थ की कितनी सहज विधि समाई हुई है। सच में आज की शिक्षाएं सुनकर दिल गदगद हो गया। सच कहा आपने। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बाबा खुद हाथ पकड़कर हमें हमारी मंजिल की ओर ले जा रहे हैं, हर कदम पर साथ चल रहे हैं। तो चलिए आज के इस रूहानी मंथन की शुरुआत करते हैं बाबा के सबसे मधुर, सबसे प्यारे सार से। जी बिल्कुल। आज बाबा ने हम मीठे मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने, नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने। वाह, कितना शक्तिशाली और आशा से भरपूर महावाक्य है ये। इसमें तो जैसे बाबा का पूरा परिचय, उनका इस दुनिया में आने का कर्तव्य और हम बच्चों का जो श्रेष्ठ भाग्य है, सब कुछ समाया हुआ है। जी, और बाबा जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लिबरेट करना, ये शब्द कितना गहरा है। हाँ, लिबरेट करना मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र कर देना, मुक्त कर देना, किसी भी बंधन से, किसी भी कैद से छुड़ा देना। और किससे मुक्त करना? रावण राज्य से। हम तो जन्म जन्मांतर से इन 5 विकारों रूपी रावण की जेल में कैद थे। बिल्कुल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी जंजीरों में ऐसे जकड़े हुए थे कि हमें तो ये पता भी नहीं था कि हम कैदी हैं। हमें तो यही लगता था कि शायद यही जीवन है, ऐसे ही जिया जाता है। एकदम सही। और बाबा आकर हमें सिर्फ मुक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि सद्गति भी दे रहे हैं। जी, सद्गति अर्थात श्रेष्ठ गति, सबसे ऊंची मंजिल। मतलब वो हमें सिर्फ हमारे घर शांतिधाम वापस नहीं ले जा रहे हैं। हाँ, उससे पहले हमें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का राज्य भाग्य भी तो दे रहे हैं। ये है सच्ची लिबरेशन, जिसके साथ एक श्रेष्ठ डेस्टिनेशन भी जुड़ी भी है। वाह, क्या बात है। और देखिए बाबा कितनी सरलता से हमारी पूरी यात्रा का मतलब आरंभ और अंत दोनों बता रहे हैं। नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने। जी, बाबा हमें हमारी वर्तमान की जो कड़वी सच्चाई है वो भी दिखाते हैं कि देखो बच्चे, तुम नर्कवासी बन गए हो, लेकिन साथ ही भविष्य का जो स्वर्णिम सच है वो भी दिखा रहे हैं कि तुम ही स्वर्गवासी बनने वाले हो। ये एक संपूर्ण वायदा है, एक तरह की गारंटी है जो स्वयं भगवान हमें दे रहे हैं। इसमें कितनी आशा है, कितना निश्चय भर जाता है आत्मा में। सही कहा। ये सुनकर ही आत्मा में इतनी शक्ति भर जाती है कि हमारा पतित से पावन बनने का, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का जो ये महान कार्य है, ये स्वयं हमारा प्यारा बाबा करा रहा है। हमें तो बस निश्चय बुद्धि होकर उनके श्रीमत पर कदम दर कदम चलना है। और इसी निश्चय को और भी पक्का करने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया है। बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? जी, और बाबा ने इसका इतना सुंदर, इतना विस्तार से उत्तर दिया है, जैसे हमारे सामने हमारा पूरा जो स्वर्णिम इतिहास था उसका आईना लाकर रख दिया हो। हाँ, जैसे कोई भूली हुई बात याद दिला रहे हो। बाबा कोई नई बात नहीं बता रहे, वो सिर्फ याद दिला रहे हैं जो हम भूल चुके हैं। बाबा ने सबसे पहली स्मृति दिलाई, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। सोचिए, हम क्या थे? हम देवता थे, हम स्वर्ग के मालिक थे। बाबा आगे बताते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत ही स्वर्ग था। जी, वहाँ हीरे जवाहरात के महल हुआ करते थे और हम सिर्फ एक देश के नहीं बल्कि सारे विश्व के मालिक थे। धरती, आसमान, प्रकृति, सब कुछ हमारे अधीन, हमारी सेवा में था। कितनी ऊंची स्थिति थी हमारी। बाबा हमें हमारी राजाई की, हमारी उस संपन्नता की याद दिला रहे हैं। हाँ, और ये कोई कल्पना या कोई पौराणिक कथा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा सत्य इतिहास है जिसे हम भूल गए हैं। और बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि वो दुनिया थी कैसी। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, जहां संपूर्ण पवित्रता थी। और पवित्रता ही तो सुख शांति की जननी है। वहां दुख का तो नामो निशान तक नहीं था। और सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी आशा की किरण तो ये है कि बाबा कहते हैं अब फिर से वैसा ही भारत बनने वाला है। वाह, तो ये स्मृति सिर्फ हमारे अतीत की याद नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य का प्रत्यक्ष स्वरूप है। बिल्कुल। यही स्मृति हमारे पुरुषार्थ का, हमारी हिम्मत का आधार बनती है। जब हम ये जानते हैं कि हम क्या थे और अब क्या बनने वाले हैं, तो वर्तमान की ये जो छोटी मोटी परिस्थितियां हैं, कोई अपमान है या कोई असफलता है, वो हमें हिला नहीं सकती। वाह, जब आत्मा इस स्वमान में स्थित हो जाती है ना कि मैं विश्व का मालिक था और बाप मुझे फिर से वही बना रहे हैं, तो साधारण कर्म भी अलौकिक बन जाते हैं। पुरुषार्थ बोझ नहीं लगता, बल्कि एक खुशनुमा यात्रा बन जाता है। बिल्कुल। यही स्मृति हमें देह भान से ऊपर उठाकर
आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित कराती है। अब बाबा की इन्हीं गहरी शिक्षाओं पर और विस्तार से आराम से मंथन करते हैं। आज बाबा ने शुरुआत में ही 2 पिताओं का रहस्य बहुत स्पष्ट रूप से समझाया। एक हमारा लौकिक जिस्मानी पिता होता है और दूसरा है पारलौकिक, हमारा रूहानी पिता शिव। बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं पुकारती भी उसी एक पारलौकिक पिताओं को हैं, है ना? जी हाँ, और बाबा कितनी मीठी उलाहना भी देते हैं कि बच्चे देह अभिमान में आकर अपने अनेक जन्मों के लौकिक पिताओं को याद करते करते उस एक पारलौकिक पिता को ही भूल गए जो हमारा असली और सदा का बाप है। सही कहा। आत्मा का असली परिचय ही तो बाप से है, लेकिन हम आत्मा को भूलकर इस देह को ही मैं समझने लगे। इसीलिए तो आत्मा जब दुखी होती है तो पुकारती है, ओ गॉड फादर, हम पर रहम करो, ओ पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। और जब आत्मा ये पुकारती है कि हम नयनहीन को नयन दो, तो वो कौन सा नयन मांग रही है? वो ज्ञान का तीसरा नेत्र मांग रही, और बाबा ही आकर हमें वो ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर अपनी यानी आत्मा की, फिर बाप की और ये 84 जन्मों के सृष्टि चक्र की यथार्थ पहचान कराते हैं। और इसी पहचान से हम भक्ति मार्ग की ठोकरों से छूट जाते हैं, जहां हम पत्थर पत्थर में भगवान को ढूंढ रहे थे, दर दर भटक रहे थे। बिल्कुल, भक्ति में हम ढूंढ तो रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि किसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है और कहाँ ढूंढना है। हम तो यही समझते थे कि भगवान सर्वव्यापी है। हाँ, कण कण में। जी, बाबा आकर इस सबसे बड़े झूठ से हमें मुक्त करते हैं और अपना सही परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं परमधाम का वासी हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ और मैं इस संगम पर तुम्हें लेने आया हूँ। ये ज्ञान मिलते ही वो जो भटकना था वो समाप्त हो जाता है और एक बाप से सीधा कनेक्शन जुड़ जाता है। हाँ, बाबा ने आज संगम युग की महिमा भी बहुत सुंदर रीति से बताई है। इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा है। ये वो कल्याणकारी युग है जब हम पुरुषार्थ करके पुरुषों में उत्तम अर्थात देवता बनते हैं। ये नर से नारायण बनने का युग है। जी, बेहद के बाप इस छोटे से संगम युग पर आकर हम पतित, हम भ्रष्टाचारी आत्माओं को फिर से पावन और श्रेष्ठाचारी यानी कि पुरुषोत्तम बनाते हैं। और कैसा पुरुषोत्तम? लक्ष्मी नारायण जैसा। बाबा हमें हमारा लक्ष्य भी कितना ऊंचा दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा पावन बनना है। नहीं, पावन बनकर विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त करना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। बिल्कुल। और बाबा हमें फिर से वो स्मृति दिलाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हीं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हम ही वो देवी देवता थे। हाँ, आज हम साधारण मनुष्य से भी नीचे गिरकर नरकवासी बन गए हैं, लेकिन हमारा भाग्य देखिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाकर फिर से स्वर्गवासी बना रहे हैं। हम भगवान के स्टूडेंट हैं। ये नशा कितना ऊंचा है। सही कहा आपने। दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान और वैज्ञानिक भी ये नहीं जानते कि इतना महान परिवर्तन का कार्य इस समय चल रहा है। वो तो अपने शास्त्रों के आधार पर समझते हैं भी कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष और चलेगा और घोर अंधियारा आएगा, लेकिन बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाकर सारे ड्रामा का राज समझाते हैं। हाँ, अब हम जानते हैं कि ये कलयुग का अंत है और सतयुग की सुबह होने वाली है। आज बाबा ने भारत की महिमा का भी बहुत सुंदर वर्णन किया कि भारत ही हेवन था, भारत ही शिवालय था। जी, हीरे जवाहरात के महल थे और सबसे बड़ी बात, कोई दूसरा धर्म नहीं था, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सोचिए, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत। कितनी सुख शांति और कितना प्रेम होगा उस दुनिया में। कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं। और बाबा आज की स्थिति से उसकी तुलना भी तो करते हैं कि आप देखो भारत कितना गरीब, कितना कंगाल हो गया है। जो विश्व के मालिक थे वो आज भीख मांग रहे हैं। बाबा हमें हमारी असली साहूकारी की याद दिलाकर हमारा स्वाभिमान जगाते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि भारत ही ऊंचते ऊंच खंड है और सभी का तीर्थ है। और बाबा ने इसका कारण भी कितना सुंदर बताया कि भारत सर्व का तीर्थ क्यों है। क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान ही भारत है, जहाँ स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। वो भूमि तो सबसे श्रेष्ठ तीर्थ हुई ही ना। बिल्कुल, सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि सर्व आत्माओं के लिए। क्योंकि बाबा तो सर्व आत्माओं के बाप हैं। वो आकर सभी धर्मों की आत्माओं की सद्गति करते हैं, सबको माया के बंधन से मुक्त कर वापस शांतिधाम घर ले जाते हैं। आज की शिक्षाओं में एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बाबा ने विस्तार से समझाया है, रावण राज्य। हम बचपन से रावण की कहानी सुनते आए हैं, उसे जलाते भी हैं हर साल, लेकिन उसका असली रहस्य नहीं जानते थे। जी, लेकिन बाबा इस समझ को कितना विशाल बना देते हैं। बाबा कहते हैं कि ये जो रावण राज्य है, ये सिर्फ लंका में नहीं था, नहीं, बल्कि इस समय सारी सृष्टि में है।
हर एक आत्मा 5 विकारों की कैद में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही असली रावण है, जिसके 10 शीश हैं। ये कोई स्थूल व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक आसुरी वृत्ति है जो द्वापर युग से हम सब पर राज्य कर रही है। और बाबा ने एक और बहुत गहरी बात कही कि रावण ने सिर्फ एक सीता को नहीं चुराया। जी, तुम सब आत्माएं जो भक्ति मार्ग में ईश्वर को ढूंढ रहे हो, तुम सब आत्मा रूपी सीताएं रावण के चंगुल में हो, शोक वाटिका में दुखी हो। वाह, ये पूरी दुनिया ही रावण की जेल है, जहां हर आत्मा किसी न किसी विकार के वश होकर दुखी और अशांत है। कितनी यथार्थ बात है ये। हम सब शांति और सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन विकारों के वश होने के कारण वो हमें मिल ही नहीं रहा। हम सब उस शोक वाटिका में हैं। और बाप आकर हम सभी को इस रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। जैसे राम एक सीता को लेने गए थे, वैसे शिव बाबा हम सभी आत्मा रूपी सीताओं को इस रावण की कैद से छुड़ाने आए हैं। वाह, ये समझ आते तो पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। त्योहारों का और कथाओं का असली अर्थ अब स्पष्ट हो रहा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ बाबा ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का अंतर भी स्पष्ट किया कि भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। एकदम सही। बाबा कहते हैं, जब भारतवासी द्वापर कलयुग की भक्ति में भटकते भटकते घोर अंधेरे में आ जाते हैं, तब शिवरात्रि होती है, यानी शिव बाबा का अवतरण होता है। अच्छा जी, वो ज्ञान सूर्य बनकर उस अज्ञान अंधकार को मिटाने आते हैं। हाँ, बाबा ये भी कहते हैं कि भक्ति मार्ग में गुड़ियों की पूजा होती है, अनेक शास्त्र पढ़े जाते हैं, लेकिन उनमें सद्गति का यथार्थ ज्ञान नहीं है। वो सब तो कहानियां हैं। जी, सच्चा ज्ञान तो एक बाप ही ब्रह्मातन द्वारा सुनाते हैं। बाबा किसी शास्त्र का रेफरेंस नहीं देते, वो तो स्वयं ज्ञान के सागर हैं और सीधा हमें आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान सुनाते हैं। यही तो ज्ञान मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ हम किसी देहधारी गुरु के फॉलोवर नहीं बनते। हम सीधे निराकार परमपिता परमात्मा के स्टूडेंट बनते हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हमें पढ़ाते हैं। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है। हाँ, भक्ति में तो इनडायरेक्ट था, कई मध्यस्थ थे बीच में। यहाँ कोई मध्यस्थ नहीं, सीधा बाप और हम बच्चे। जी, आज बाबा ने पुरुषार्थ की सबसे मुख्य विधि पर भी बहुत जोर दिया है, आत्मा अभिमानी बनो। जी, ये तो बाबा की सारी शिक्षाओं का सार है, फाउंडेशन है। बाबा का जो मुख्य पुरुषार्थ कराने का डायरेक्शन है वो यही है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक हम देह अभिमान में हैं, देह और देह के संबंधों के भान में हैं, तब तक विकारों का प्रवेश होता ही रहता है। जैसे ही हम खुद को आत्मा निश्चय करते हैं, हम देह और देह की इस पुरानी दुनिया से न्यारे हो जाते हैं और फिर बाप से कनेक्शन जोड़ना सहज हो जाता है। बहुत सहज हो जाता है। और बाबा कहते हैं कि इसी याद की यात्रा से, जिसे राजयोग कहते हैं, हम सतो प्रधान बनेंगे और हमारे जन्म जन्मांतर के जो विकर्मों का खाता है वो भस्म होगा। और बाबा एक मीठी चेतावनी भी देते हैं कि किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। जी, क्योंकि कोई भी देहधारी संपूर्ण नहीं है, पावन नहीं है। पावन बनाने वाला तो एक ही पतित पावन बाप है। सही कहा। ये बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है। कई बार हम ज्ञान में चलते हुए भी व्यक्तियों के प्रभाव में, उनकी विशेषताओं के आकर्षण में आ जाते हैं। लेकिन बाबा स्पष्ट कहते हैं, याद सिर्फ एक निराकार शिव बाप को करना है। प्रजापिता ब्रह्मा को भी साकार में याद नहीं करना। उनके द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है उसे धारण करना है। तो याद की यात्रा का लक्ष्य एक ही है, एक बाप और एक ठिकाना परमधाम। आज बाबा ने 3 पिताओं का रहस्य भी फिर से स्पष्ट किया। लौकिक, अलौकिक यानी प्रजापिता ब्रह्मा और पारलौकिक यानी शिव। जी, ये समझना हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। लौकिक बाप से तो हमें ये विनाशी शरीर और स्थूल अल्पकाल की संपत्ति मिलती है, जो इसी जन्म में ही समाप्त हो जाती है। पारलौकिक बाप शिव हम आत्माओं के असली पिता हैं, जिनसे हमें बेहद का अविनाशी वर्षा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है। और अलौकिक पिता और प्रजापिता ब्रह्मा हमारे अलौकिक यानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, जिनके द्वारा शिव बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं, हमें ब्राह्मण बनाते हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। और ये भी स्पष्ट किया कि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं और फिर इन्हीं ब्राह्मणों को राजयोग सिखाकर देवता बनाते हैं। ये कितना वंडरफुल ज्ञान है। ही वंडरफुल। और ये ज्ञान सिर्फ इसी संगम युग पर ही मिलता है। फिर सतयुग त्रेता में ये प्रायः लोप हो जाता है। अच्छा जी, यानी ये दुनिया का सबसे कीमती ज्ञान है, जो सिर्फ हम भाग्यशाली आत्माओं को ही इस समय मिलता है। बिल्कुल। सतयुग में तो देवताओं को ये ज्ञान होगा भी नहीं कि हम देवता बने कैसे।
उन्हें तो ये प्रारब्ध के रूप में मिला होगा। सही कहा। यह ज्ञान सिर्फ हमें, संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं को है। हम ही हैं जो पुरुषार्थ करके देवता बनते हैं। यह हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम इस रचना के आदि मध्य अंत के रहस्य को जानते हैं। एक और बहुत गहरी बात पर बाबा ने आज प्रकाश डाला, कर्मों की गुह्य गति। बाबा ने समझाया कि सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं जी, क्योंकि वहां ज्ञान होता है और कोई विकर्म नहीं होता, वह पुण्य आत्माओं की दुनिया है। और इस समय कलयुग में हमारे कर्म विकर्म बन जाते हैं क्योंकि वे देह अभिमान और विकारों के वशीभूत होकर किए जाते हैं। और बाबा ने उस धारणा को भी तोड़ा जो कई बार भक्ति मार्ग में कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर कर्म का कोई असर नहीं होता। हाँ, ये बहुत लोग मानते हैं, लेकिन बाबा समझाते हैं, अरे आत्मा ही तो करता है, आत्मा ही संकल्प करती है, कर्मेंद्रियों से कर्म कराती है और उसका फल भी तो आत्मा ही भोगती है। बिल्कुल। आत्मा ही अपने कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा शरीर लेती है। अगर आत्मा निर्लेप होती तो ये 84 जन्मों का सुख दुख का चक्र ही नहीं होता। तो ये समझ हमें हर कर्म श्रेष्ठ करने की प्रेरणा देती है। जी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हर संकल्प, बोल और कर्म का खाता बन रहा है। वाह, चलिए अब इन सभी अनमोल शिक्षाओं के आधार पर देखते हैं कि बाबा ने हमें धारणा के लिए कौन से मुख्य सार बिंदु दिए हैं। पहला है, कांटे से फूल बन, फूलों का बगीचा सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। इसमें भी एक बहुत सुंदर क्रम छिपा हुआ है ना। पहले स्वयं पर काम करना है, कांटे से फूल बनना। जी बिल्कुल। हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतर के क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, अभिमान के कांटे हैं, उन्हें ज्ञान और योग की शक्ति से निकालना है और उनकी जगह प्रेम, शांति, पवित्रता, नम्रता के दिव्य फूल खिलाने हैं। बिल्कुल। आत्म परिवर्तन ही तो विश्व परिवर्तन का आधार है। जब हम स्वयं फूल बन जाते हैं तो हमारी खुशबू, हमारी शीतलता, हमारी दिव्यता वो स्वतः ही दूसरों को आकर्षित करती है। और फिर हमें सेवा करनी है, फूलों का बगीचा स्थापन करने की। हाँ, यानी औरों को भी कांटों से फूल बनने में मदद करनी है। और इस पूरी प्रक्रिया का जो फाउंडेशन है वो है कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। संकल्प में भी नहीं। किसी का बुरा नहीं सोचना है। श्रेष्ठ कर्म ही हमें फूल बनाते हैं और फिर सेवा के निमित्त तो बनाते हैं। और धारणा के लिए दूसरा बिंदु है, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ये बहुत स्पष्ट श्रीमत है, खासकर सेवाधारियों के लिए। सेवा में हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम अपनी मनमत या किसी और की सुनी सुनाई बातें न मिलाएं। जो यथार्थ ज्ञान बाप से मिला है वही दूसरों को देना है। ज्ञान में मिलावट महापाप है। और इस यथार्थ सेवा का आधार क्या है? हमारी अपनी आंतरिक स्थिति। जी, इसीलिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सेवा सिर्फ मुख से नहीं होती, वो हमारी वृत्ति से, हमारे वाइब्रेशन से होती है। सही कहा। जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में टिककर सेवा करते हैं तो हमारे बोल में वो शक्ति, वो अथॉरिटी आ जाती है जो आत्माओं पर गहरा असर करती है। और ये स्थिति बनेगी कैसे? जब हम एक बाप को ही याद करेंगे, किसी देहधारी को नहीं। तो ये सारे बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पुरुषार्थ, स्थिति और सेवा तीनों एक साथ चलते हैं। बहुत सुंदर। यही पुरुषार्थ की संपूर्ण विधि है। अपनी स्थिति बनाकर बाप के यथार्थ ज्ञान को विश्व की आत्माओं तक पहुंचाना। जी। इन धारणाओं के साथ बाबा हमें रोज एक शक्तिशाली वरदान से भी सजाते हैं जो हमारे भाग्य को और भी ऊंचा कर देता है। आज हम बच्चों के लिए वरदान है, निंदा स्तुति, जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। वाह। बाबा हमें हमारी फाइनल स्टेज की, वो जो फरिश्ता सो देवता बनने की अवस्था है, उसकी स्मृति दिला रहे हैं। ये वो स्थिति है जहां दुनिया के द्वंद्व वो हमें प्रभावित नहीं कर सकती। जी। बाबा समझाते हैं कि जब कोई हमारी निंदा करे या स्तुति करे, जीवन में सफलता मिले या असफलता, सुख आए या दुख, हर परिस्थिति में मन की स्थिति एक रस, समान, अचल, अडोल रहे। यह कोई साधारण बात नहीं है। स्तुति में फूल जाना और निंदा में मुरझा जाना, ये तो देह अभिमान की निशानी है। बिल्कुल। आत्मा अभिमानी आत्मा इन सब बातों से परे होती है। और बाबा तो इससे भी एक कदम आगे की बात कहते हैं कि दुख की परिस्थिति में भी चेहरे पर दुख की लहर के बजाय
हर्ष की लहर दिखाई दे। ये कैसे संभव है? ये तब संभव है जब आत्मा को ड्रामा के हर सीन पर निश्चय हो और वो एक बाप की याद में स्थित हो। तब वो हर सीन को साक्षी होकर देखती है, एक खेल की तरह। उसे पता है कि हर सीन कल्याणकारी है। मतलब निंदा करने वाले को भी अपना शुभचिंतक समझना, ये तो बहुत ही ऊंची स्थिति है। इसे ही कहते हैं विश्व कल्याणकारी। जी, जब ऐसी समानता आ जाए, जब वृत्ति में भी किसी के लिए ये ना आए कि ये मेरा दुश्मन है या ये मेरा दोस्त है, सब आत्माएं भाई भाई हैं, बाप के बच्चे हैं। तब कहेंगे बाप समान संपूर्ण। ये लक्ष्य बाबा ने हमारे सामने रखा है। इस वरदान को रोज अमृत वेले याद करने से और दिन भर इस पर ध्यान देने से हम धीरे धीरे इस स्थिति के समीप पहुंच सकते हैं। जी, और इस वरदान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए आज का जो स्लोगन है वो एक बहुत सुंदर विधि के समान है। आज का स्लोगन है, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। ये सीधा कनेक्शन है। जो वरदान में बताई गई समान स्थिति है वो निरंतर योग के अभ्यास से ही संभव है। अच्छा। जी, जब हमारा मन और बुद्धि लगातार एक बाप की याद में रहेगा, उनकी श्रीमत की छत्र छाया में रहेगा, तो ये बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकेंगी। हमारा कनेक्शन इतना मजबूत होगा कि निंदा स्तुति की बातें हमें छुएंगी भी नहीं। सही कहा। और इस अटेंशन शब्द पर भी ध्यान जाता है। बाबा कहते हैं अटेंशन दो, मतलब ये स्वतः या अपने आप नहीं होगा। नहीं, इसके लिए हमें अटेंशन रखकर ध्यान देकर पुरुषार्थ करना होगा। जी, बाबा हमें सिर्फ पास विद ऑनर नहीं बनाना चाहते, वो हमें फर्स्ट डिवीजन में राज्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। जी, तो वरदान हमारा लक्ष्य है और स्लोगन उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। आज की शिक्षाओं में बाप दादा के अव्यक्त इशारे भी बहुत शक्तिशाली हैं। बाबा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। वाह, ये संगठन के लिए, हम ब्राह्मण परिवार के लिए कितना गहरा इशारा है। बाप दादा ब्राह्मण परिवार की विशेषता बताते हैं, अनेक होते भी एक। कि कितनी सुंदर बात है। दुनिया में जहां हर कोई अपनी भिन्नता, अपनी अलग पहचान दिखाने में लगा है, वहीं हम ब्राह्मण परिवार की पहचान है एकता। जी, बाबा चाहते हैं कि हमारे सभी सेवा केंद्रों का वाइब्रेशन इतना शक्तिशाली हो कि कोई भी आत्मा जब सेंटर पे आए तो उसे महसूस हो कि ये अनेक शरीर होते हुए भी एक है। एक बाप के बच्चे, एक ही लक्ष्य, एक ही श्रीमत पर चलने वाले। जी, एक मत, एक परिवार। और बाबा का इशारा है कि हमारी इसी एकता का वाइब्रेशन ही विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना का आधार बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपस की भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करने पर विशेष अटेंशन देना है। तो सेवा की सफलता का आधार क्या हुआ? आपसी एकता और एक बाप पर संपूर्ण विश्वास। बिल्कुल। अगर संगठन में एकता है और हर आत्मा को ये निश्चय है कि कराने वाला तो करावनहार बाप है, हम तो निमित्त मात्र हैं, तो सफलता निश्चित है। फिर वो मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है। ये बहुत गहरा इशारा है। ये हमें व्यक्तिगत पुरुषार्थ से आगे बढ़कर संगठित रूप में विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनने की प्रेरणा देता है। जी, आज बाबा ने हमें कितने सारे अमूल्य ज्ञान रत्न दिए हैं। चलिए आज की इन्हीं शिक्षाओं के आधार पर कुछ पल स्वमान का अभ्यास करते हैं। मैं बाप समान संपूर्ण आत्मा हूँ। मैं आत्म अभिमानी एक बाप की याद में रहने वाली योगी आत्मा हूँ। मैं कांटे से फूल बनकर विश्व बगीचे की स्थापना करने वाली मास्टर रचयिता आत्मा हूँ। मैं ज्ञान का तीसरा नेत्र धारण करने वाली त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें हमारी असली पहचान, हमारे स्वर्णिम भाग्य और पुरुषार्थ की सही विधि की बहुत गहरी स्मृतियां दिलाई हैं। उन्होंने हमें रावण राज्य की कैद से मुक्त होकर बाप समान बनने का श्रेष्ठ लक्ष्य दिया है। आज की शिक्षाओं का सार यही है कि हम अपनी 5000 वर्ष पहले की स्वर्गवासी विश्व महाराजन की स्थिति को याद करें, वर्तमान में आत्माभिमानी बनकर एक बाप को यथार्थ रीति से याद करें और भविष्य में बाप समान संपूर्ण बनने के लक्ष्य को सदा अपने सामने रखकर पुरुषार्थ करें। यही कांटों से फूल बनने की हमारी रूहानी यात्रा है। अगर आज की शिक्षाओं से किसी को कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिलो हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हमारा हर शुभ संकल्प, हर श्रेष्ठ कर्म ही विश्व कल्याण की सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति।